हेलो फ्रेंड्स, बल्क सेलर में आपका स्वागत है। मेरा नाम इंद्रजीत और मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अमेज़ोन यूएस में काम करना है, अमेज़ोन.com पे काम करना है और यूएस के लिए आपको एफबीए क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना होगा, इसको फास्ट 3 to 4 स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपको इतनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 सिंपल 4 सिंपल स्टेप्स में आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। अभी देखो, ये ऑलरेडी मेरे पास एक अकाउंट है। मैं आपको थोड़ा अकाउंट का ओवरव्यू देता हूँ। अगर आप इस अकाउंट को देखेंगे तो ये चौहान इनोवेटिव्स के नाम से है, यूएस का अकाउंट है। जब आप यूएस में अकाउंट एक्टिवेट करते हो तो आप अदर देन यूएस भी एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला अकाउंट कनाडा के लिए, मैक्सिको के लिए और यूएस के लिए एक्टिवेटेड है। यूके के लिए पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है और यूएई के लिए पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है, सिंगापुर के लिए पेंडिंग है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पे आपको काम करना है। अभी मैं एफ क्रिएट कर रहा हूँ यूएस कंट्री के लिए, तो मैंने यूएस कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। सिंपली अभी ऑलरेडी मैं एक यहाँ पे ना शिपमेंट क्रिएट कर चुका हूँ। मैंने शिपमेंट में जाके आपको दिखा रहा हूँ। इसको जो शिपमेंट मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पे मैं इस शिपमेंट को डिलीट कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको लोगों को ये समझ में आए कि कैसे इसको क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एक मिनट, मैंने शिपमेंट में गया तो यहाँ पे अभी हम जाएंगे। यस, सोमवार 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 यहाँ पे क्लिक करेंगे। यस, ये शिपमेंट पूरा खुल के आ जाएगा। यस, तो ये सेंड टू अमेजोन वाला शिपमेंट है। यहाँ से मैं डिलीट शिपमेंट एंड चार्जेस को ख़त्म कर दूंगा। ये जो चार्जेस मुझे यहाँ पे करने हैं ना शिपमेंट भेजने के, उसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने करता है डिलीट एंड शिपमेंट एंड चार्जेस, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ से ये हो जाता है डिलीट। ठीक है सर, तो यहाँ से ये जब डिलीट होगा, डिलीट शिपमेंट एंड चार्जेस, तो हमारे पास में जो क्यू लगी हुई है, जो क्यू है वो ख़त्म आ जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये देखो, ये ऑलरेडी 125 यूनिट्स हम भेज चुके हैं। ये आज जो मैंने क्रिएट किया था उसको कैंसिल कर दिया है। अभी मैं एक फ्रेश शिपमेंट कैसे भेजना है वो आपको बता देता हूँ। इसकी बाकी टैब्स में क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आपको देख पाएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बल्क सेलर डॉट इन एक वेबसाइट है जहाँ पे हम मोबाइल कवर और एक्सेसरीज से रिलेटेड रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं होलसेल में। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर आप मोबाइल कवर में काम करते हैं तो ये आपके लिए प्रीफर्ड वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट प्रिंट करते हैं और उसको कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये 2D मेटल कवर हमारे पास में है जिसका प्राइस लिस्ट भी मैंने आपको दिया हुआ है। कैसे प्रिंट करना है ये सारे वीडियोस के बारे में बताया गया है। और एक ये पूरी आप ये सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन 2D मेटल केस है, इन से बाई जिसकी कर सकते हैं। पीछे की जो शीट है वो मेटल की और होती है, चेकआउट पे एल्यूमिनियम की। क्लिक करके बाई नाउ और बटन ये फिर से कवर जाके आप इसको बाई कर सकते हैं। फाइनल बिल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ऑनलाइन आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है अभी। तो ये आपको उन लोगों के लिए जो कि बल्क में सेल प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर में बेचते हैं, तो उनके लिए वेबसाइट बहुत ही काम की रहेगी। तो अभी मैं आगे चलता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें जाना है इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करना है। ये फर्स्ट वाले में 4 वेरिएंट हैं। जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं ऑलरेडी एफबीए में कन्वर्ट कर दिया गया है। लिस्टिंग जब आप करते हैं तो लिस्टिंग टाइम पे ही आप या तो एफबीए लिस्टिंग क्रिएट करते हैं या फिर आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप एफबीए लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और मुझे एक नीचे प्रोडक्ट भी है, ये वाला प्रोडक्ट। ये टोटल 5 प्रोडक्ट मुझे सेंड करने हैं एफबीए के लिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा सेंड और रेप्लिश इन्वेंट्री। सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा। एक नया टैब ओपन होगा। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि कितनी कितनी यूनिट्स आपको भेजना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे डालना है, ये मुझे 5 प्रोडक्ट की यूनिट भेजनी है, रेडी टू पैक पे क्लिक कर देना है। फिर से 5 भेजना है तो रेडी टू पैक पे क्लिक कर देना है। फिर से 5 भेजना है तो मुझे रेडी टू पैक पे क्लिक कर देना है। अगेन ये वाला भी 5 ही भेजना चाहता हूँ तो रेडी टू पैक पे क्लिक किया। ये वाला 10 भेजना चाहता हूँ तो मुझे रेडी टू पैक पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने ये 15 प्रो की इन्वेंट्री चेक की है जो कि अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ से iPhone 15 प्रो
आईफोन 15 प्रो को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये मैंने इन्वेंट्री में आईफोन 15 प्रो को हटा दिया यहाँ से, मॉडिफाई एंड रिमूव करके इसको कर दिया मैंने 0 यूनिट्स। अब ये 0 के लिए नहीं मांग रहा, तो इसको हम लोग कर देते हैं 1 यूनिट। रेडी टू पैक में जाएंगे अभी। टोटल जो क्वांटिटी है 5 5 5 10 और 1, इस तरह से हमें यहाँ पे प्रिंट एस ऑल SKU लेबल, जो लेबल हैं जो हमें सभी को कवर के ऊपर प्रिंट करके लगाने होते हैं, वो यहाँ से निकलेंगे। प्रिंट लेबल पे क्लिक किया तो ये लेबल जनरेट होके आ गए। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। इसको हम लोग सेल्फ गमिंग शीट पे लगाएंगे और उसको प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट लगाने के निकालने के बाद में आप इसको हर एक लेबल को एक एक आइटम के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा लेबल निकल के जाता है। अब हमें करना है पैक इंडिविजुअल यूनिट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में मेन काम शुरू होता है कि जो मेनली कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार में इन्वेंट्री फिल करनी होती है। ये बोल रहा है भी एवरीथिंग विल बी फिट इन 1 बॉक्स। तो हमने बोला यस 1 बॉक्स, कंफर्म किया। देन ये मांग रहा है हमसे साइज़, तो मैंने डाला इसको इंच में साइज़। दैट इज़ इंच में अगर मैं निकालता हूँ तो ये साइज़ आएगा 7 7 7 7। और उसका जो वेट आएगा ये LB में डालना है। LB क्या आपको गूगल पे लिखना है कि ग्राम को LB में लिखना है, तो वो अपने आप बना देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1.6 kg टू LBS, तो इसने बताया कैलकुलेट करके 3 पॉइंट, तो 3.5 पॉइंट डाल रहा है, लेकिन हम लोग 3 पॉइंट डाल देंगे। यहाँ पे मेंशन किया हमने 3 पॉइंट। कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया। अब ये वेरीफाई कर रहा है। देन हमें आगे क्लिक करना है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। और हमें यहाँ पे ये मांग रहा है शिपिंग कैरियर। तो ये बोल रहा है अमेजोन का आपको प्रीफर्ड कैरियर यूज़ करना है या आपको खुद का अपना यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया आवर आवन। तो हमने अपना खुद का कोरियर कंपनी यूज़ करनी है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। अभी ये फिर से प्रोसेसिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमें फिर से जो यही स्टेप हमें दोबारा से करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये ऑटोमेटिकली अमेजोन कैरियर के लिए लेता है। और अगर हम उसको खुद के इस कोरियर से भेजते हैं, खुद से कोरियर से भेजने में हमें चार्जेस कम लगते हैं, वॉल्यूमेट्रिक वेट कम लगते हैं। अगर आप अमेजोन से भेजोगे तो हो सकता है उसके चार्जेस ज़्यादा लगें। इसलिए हम लोग सेफ़ एंड सिक्योर और कम पैसे में लगने वाला कैरियर को लेते हैं, कोरियर कंपनी को लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिट इन 1 बॉक्स फिर से क्लिक किया। अब ये फिर से डायमेंशंस मांग रहा है और यहाँ पे हमने वेट फिर से डाल दिया 3 LBS। और फिर से पैक कंफर्म पैकिंग स्लिप पे इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया। अभी ये हमसे पूछ रहा है कि अ, ये हमसे पूछ रहा है कि कंफर्म एंड कंटिन्यू, जो कि हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया। अभी इसके नेक्स्ट स्टेज में चला गया यहाँ पे। तो ये फिर से कंफर्मिंग फुलफिलमेंट सेंटर पूछ रहा है। तो अपने सेंटर के सेंटर में इसको भेजना है, वो ये पूरा कैलकुलेट कर रहा है। अभी इसको किस डेट में शिप करना है ये डेट हमसे पूछेगा। स्टेप 1 और 1B क्लियर हो चुका है, अभी स्टेप 2 में आ गए। तो यहाँ पे हमने 27 फैब में अगर डिस्पैच करें तो 27 फैब सेलेक्ट किया। यहाँ पे ये पूछ रहा है 1 शिपमेंट में भेजना है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है सेलेक्ट कैरियर शिपिंग कैरियर, तो हमने डाल दिया फेडेक्स से भेज रहे हो किससे भेज रहे हो, तो हमने कहा अभी ये अलग से अदर से भेज रहे हैं। और ये एयर से भेज रहे हो ओशियन से भेज रहे हो, तो हमने कहा एयर से भेज रहे हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर से डिलीवरी विंडो कब कब आपका ये डिलीवरी हो जाएगा, तो अप्रोक्स 10 to 12 डेज लेटर की हम लोग यहाँ पे डेट डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया 7 मार्च की डेट यहाँ पे डाली है। अभी ये कह रहा है एक्सेप्ट चार्जेस। तो यहाँ पे इसने कहा है कि भैया आपके प्रिपरेशन लेवल फ़ीस इतनी है और प्लेसमेंट फ़ीस इतनी है और एस्टिमेटेड शिपिंग फ़ीस इतनी है, क्योंकि शिपिंग फ़ीस तो लगनी नहीं है। देन आपको जो प्लेसमेंट फ़ीस पे करनी है वो आपको यहाँ पे देनी है। अभी यहाँ पे एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग पे मैं क्लिक करूँगा। जी, तो ये पूरा प्रोसेस इसने लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो बॉक्स के ऊपर जो लेबल होता है ना, वो आपको जो पेस्ट करना है वो आप निकालना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए अभी क्या करना है आगे। मैं इसको A4 में भी निकाल लेता हूँ। वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता US लेटर में और A4 में, यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको
प्रोसेस प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये मेरे से ट्रैकिंग डिटेल वगैरह मांगेगा। देखिए, यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है बॉक्स आईडी, और यहाँ पे हमें ट्रैकिंग डिटेल मेंशन कर देनी है, जो कि आपको अभी ट्रैक जो शिपमेंट आपको भेजना है उस कुरियर कंपनी को भी हम लोग यहाँ से बताएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रैकिंग ट्रैकिंग आईडी मेंशन करने के लिए हमें एक कोरियर एग्रीगेटर यूज़ करना होगा, जो भी हमारे पार्सल को लेके यूएस कंट्री में पहुंचा सके, अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचा सके। तो हमने ये ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है शिप ग्लोबल पे एक अकाउंट। शिप ग्लोबल को एज ए हम लोग कोरियर पार्टनर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ऑर्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पिकअप एड्रेस डालना है। तो पिकअप एड्रेस मैं कोई भी डाल सकता हूँ जो कि हमारा है, और जिससे हम लोग को ये पार्सल शिप करना है। तो हमने डाला है चौहान इनोवेटिव्स के नाम से, ये एड्रेस है। और यहाँ पे हम लोग को डालना है बायर शिपिंग डिटेल। तो बायर शिपिंग डिटेल्स में हमें वो डिटेल डालनी है जो कि कोरियर कंपनी की होती है, जो कि अमेज़ोन वेयर हाउस की होती है। तो हमने अमेज़ोन वेयर हाउस के लिए ये वाला एड्रेस यूज़ करना है, शिप टू FBA नरेश कुमार, ये करके। ये वाला एड्रेस हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे इसको कर लिया कॉपी। अब इसको एड्रेस में जाएंगे और मेंशन कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है ये US। इसमें हमें एड्रेस में डालते हुए थोड़ी सावधानियां रखनी है। जो नाम है वो यहाँ पे नाम डालना है इसी तरीके से। उसका जो मोबाइल नंबर है वो भी डालना है, और ईमेल आईडी भी डालनी है। ये हमारा एड्रेस 2 में आता है। अब ये सिटी की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे सिटी भी डालेंगे। ये है बेसिकली इस कंट्री को ये डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया है, पिन कोड डाल दिया है, और यहाँ पे डालेंगे US। और ये हमारा इस तरह से हमने ये अपना पूरा एड्रेस कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा पूरा एड्रेस हमने फिल कर दिया है। अब फुल करने के बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर भी उनका मेंशन करना होता है। तो मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे शो नहीं करेंगे, और फिर से मुझे ये होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे हमने पूरा एड्रेस डाल के इनका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया। उसको अभी हमने हाइड किया हुआ है। यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये एक्चुअल वेट और लेंथ मांगेगा हमें। यहाँ पे टोटल वेट देना है 1.5 kg। दैट मीन ये अभी आपका वेट है 1.5 kg। और यहाँ पे एक्चुअल देना, अगर आपने वेट कम या ज़्यादा दिया है तो कम तो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा वेट डालते हैं, ज़्यादा वेट डालने के बाद में आपका ये पार्सल को रोक लेंगे और आगे डिस्पैच नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेट डालते हैं इसका 2 kg। 1.6 है बेसिकली, तो 2 kg में ही जाएगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं इसका 2 kg। लेंथ डालते हैं इसका 20 20 15।
अभी इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट भी अगर हम एक बार चेक कर लेंगे अपनी कैलकुलेटर के हिसाब से कि कहीं ये जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो ज़्यादा तो नहीं है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालने का मैटर होता है सीधा का सीधा आपको 20 20 20 करके कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे है 20 × 20 20 और डिवाइड बाई 5000। तो यहाँ पे आ रहा है 1.6। दैट मीन हमने वेट राइट मेंशन किया है। 1.6 इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट है। अभी हमने 1.6 यहाँ पे 2 मेंशन किया है, तो दैट मीन ये चलेगा। अब क्या करना है आगे, इनवॉइस डेट डालनी है। यहाँ पे इनवॉइस डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं 27/02 और 2025। इनवॉइस नंबर ये बेसिकली मांग रहा है, तो इसे हम कर देंगे। और प्रोडक्ट नेम मोबाइल कवर, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे देनी है 392601। जो भी इन्वेंट्री की क्वांटिटी यहाँ पे भी, जो भी लास्ट हम लोग लेवल जनरेट किए थे उसका आपको बता देता हूँ कितनी कितनी इन्वेंट्री थी यहाँ पे। 26 इन्वेंट्री हम लोग यहाँ से डिस्पैच कर रहे हैं। तो 26 पे जाएंगे। प्राइस पर यूनिट क्या होगा, तो जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये 2 kg वेट में अभी दिखा रहा है। यहाँ पे जिस भी कोरियर से आप भेजना चाहते हो वो यहाँ पे डायरेक्टली उससे शिप कर देना। तो शिप ग्लोबल डायरेक्ट से अगर आप भेजते हो तो यहाँ पे 2200 रुपये दिखा रहा है। 2200 रुपये अगर आप भेजना चाह रहे हो, और अगर आप किसी दूसरे से सेलेक्ट करेंगे तो उसके अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं डिलीवरी और डिलीवरी ड्यूरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे जाके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, लेबल जनरेट करके निकाल लेना है और उसको अपलोड कर देंगे तो आपका ये शिपमेंट लेबल रेडी हो जाएगा। बॉक्स को आपको रेडी करना है और डिस्पैच कर देना। तो इस तरह से आप अपनी शिपिंग लेबल क्रिएट कर सकते हो FBA अमेजोन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।